दोस्तों नमस्कार। दोस्तों क्या कभी आपने गौर किया है कि जब भी हम किसी नदी के किनारे जाते हैं तब वो ठंडी हवा और मीठी लहरें नहीं महसूस होती हैं। पहले जिन नदियों के किनारे लोग सुकून के लिए बैठते थे अब वहाँ बदबू और झाग ही झाग नजर आती है। कभी जिन जलधाराओं में बचपन की यादें बहती थी आज वही पानी जहर बन गया है। ये सिर्फ एक नदी की कहानी नहीं है, ये उस व्यवस्था का आईना है जो विकास के नाम पर प्रकृति को मार रही है। जब लोग सफाई की बात करते हैं तो सरकार सजावट दिखाती है, असली सफाई नहीं करती, केवल दिखावा करती है और यही दिखावा अब यमुना के नाम पर हो रहा है। दोस्तों छठ पूजा आने वाली है, वो पर्व जिसमें माताएं बहनें बेटे बेटियां सब अपनी आस्था अपनी उम्मीदें सूरज की रोशनी में बहाती हैं। जिस यमुना को कभी पूजा जाता था आज उसी यमुना को छिपाने के लिए उसमें केमिकल डाला जा रहा है, झाग हटाने के नाम पर जहर मिलाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने नदी से झाग हटाने के लिए डीफोमर केमिकल का छिड़काव शुरू कर दिया है, लेकिन सोचिए क्या किसी ने ये जांचा कि वो केमिकल शरीर पर क्या असर करेगा। जिन लाखों श्रद्धालुओं को उस पानी में उतरना है क्या किसी ने उनकी सेहत की चिंता की? जवाब है नहीं। ये सब सिर्फ कैमरों के लिए है ताकि जब फोटो खींचे तो नदी साफ दिखे, बाकी सच्चाई गंदगी से नीचे दब जाए। इसी पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि यमुना को केमिकल से नहीं नीयत से साफ करने की जरूरत है। अखिलेश यादव बोले कि ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, यमुना मथुरा आगरा होते हुए प्रयागराज तक जाती है। इसका प्रदूषण सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहता बल्कि गंगा को भी जहरीला बना देता है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सीधा हमला करते हुए कहा कि करोड़ों करोड़ रुपए गंगा यमुना की सफाई के नाम पर खर्च किए गए, लेकिन हालत पहले से भी और ज्यादा बुरी हो चुकी है। उन्होंने सवाल उठाया कि कहाँ गया वो पैसा, कौन जिम्मेदार है कि नदियां और ज्यादा गंदी होती जा रही हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि भ्रष्टाचार और दिखावे की राजनीति ने हमारी नदियों को बर्बाद कर दिया है। सरकार सफाई के नाम पर ठेके देती है लेकिन सफाई नहीं होती। जब जब त्योहार आते हैं तो नदी को केमिकल से धोकर श्रद्धा का मजाक बना दिया जाता है। उन्होंने कहा कि छठ जैसे पर्व में जब लोग आत्मा से जुड़ते हैं तब ये सरकारें झूठी चमक दिखा रही हैं। ये श्रद्धा नहीं धोखा है। अखिलेश ने सरकार से पूछा कि आखिर कब तक आस्था को इस तरह अपमानित किया जाता रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि नदियां हमारे जीवन की धारा हैं, इनसे खिलवाड़ करना हमारे भविष्य से खिलवाड़ है। अखिलेश यादव ने मांग की कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए क्योंकि केमिकल डालने से न सिर्फ पानी दूषित होगा बल्कि लाखों लोगों की सेहत पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नदियां केवल जल नहीं, वो हमारी संस्कृति हमारी पहचान और हमारी भावनाएं हैं। जब कोई नदी बीमार होती है तो पूरा समाज बीमार हो जाता है। भाजपा को समझना चाहिए कि नदियों की सफाई सिर्फ फोटो खिंचवाने का मुद्दा नहीं है बल्कि देश की आत्मा से जुड़ा सवाल है। अखिलेश यादव के शब्दों में गुस्सा था लेकिन दर्द भी। वो कह रहे थे कि अगर सच में गंगा यमुना को पवित्र बनाना है तो पहले नीयत साफ करो। झाग छिपाने के लिए केमिकल नहीं नीति चाहिए। श्रद्धालुओं की आस्था से मत खेलो। ये बयान सिर्फ राजनीति नहीं था, ये एक चेतावनी थी उन सब के लिए जो प्रकृति की पुकार को नजरअंदाज कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने याद दिलाया कि जब भी इंसान ने नदियों से मुंह मोड़ा है तब तक प्रकृति ने हिसाब बराबर किया है। आज जब यमुना के किनारे छठ की तैयारियां चल रही हैं तो हर दीपक की लौ में एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर कब तक नदियां सच में साफ हो जाएंगी, कब सरकारें दिखावा छोड़कर जिम्मेदारी निभाएंगी और कब जनता को वो सम्मान मिलेगा जो वो आस्था में हर पल देती है। अखिलेश यादव का संदेश साफ है, अब वक्त है झूठ की सफाई नहीं सच की शुरुआत करने का। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसी प्रकार की और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।